उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। क्या अखिलेश यादव का विधानसभा में न होना बड़ी गलती है? क्या कोल्ड कप सिरप की आग विधानसभा में तांडव मचा रही है? क्या कोल्ड कप सिरप पर ही लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव? क्या कोल्ड कप सिरप के आरोपों में फंस गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर आज जो दृश्य देखने को मिला वो सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, वो सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही वर्षों पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का खुला मंच था। एक ऐसा मंच जहां शब्द हथियार बने, तंज मिसाइल बने और हर वाक्य के पीछे 2027 की राजनीति की परछाई साफ दिखाई थी। विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। समाजवादी पार्टी की ओर से कोल्ड कप सिरप के मुद्दे को उठाया गया। सवाल था मौतों का, सवाल था जिम्मेदारी का, सवाल था सरकार की भूमिका का। लेकिन जवाब में जो आया वो सिर्फ आंकड़ों का खंडन नहीं था, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक चरित्र पर हमला था। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोल्ड सिरप से उत्तर प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है। जिन मौतों की बात की जा रही है वे राज्य से बाहर की घटनाएं हैं। नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। लेकिन इसी जवाब के बीच उन्होंने बिना नाम लिए ऐसा वाक्य बोल दिया जिसने पूरे सदन की हवा बदल दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और एक लखनऊ में। जब भी देश में कोई गंभीर मुद्दा उठता है तो ये लोग तुरंत देश छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। और फिर तंज कसते हुए बोले कि लगता है यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा, वो भी लंदन चले जाएंगे और वहां से बैठकर चिल्लाते रहेंगे। यह बात जैसे ही सदन की दीवारों से टकराया, साफ हो गया कि निशाना किस पर है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन संदेश पूरी तरह स्पष्ट था। ये तंज सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर था। योगी का यह बयान केवल कोल्ड कप सिरप से जुड़े मुद्दे पर सीमित नहीं था। ये उस राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश थी जिसमें विपक्ष को गैर जिम्मेदार, पलायनवादी और देश से कटे हुए नेता के रूप में पेश किया जाता है। सदन के भीतर इस बयान पर हलचल तेज हो गई। सपा विधायकों ने शोर मचाया, लेकिन असली प्रतिक्रिया सदन के बाहर सोशल मीडिया के मैदान में देखने को मिली। दोस्तों, जहां सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए इस बयान को लपका, एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा सिर्फ 2 शब्द, आत्म स्वीकृति। लेकिन इसके बाद जो लिखा वो पूरी रणनीति के साथ लिखा गया, एक राजनीतिक जवाब था। अखिलेश ने लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मर्यादा की याद दिलाई और कहा कि लोक लाज रखनी चाहिए, मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। उन्होंने तंज में ये भी जोड़ दिया कि भाजपा ही अपनी पार्टी के अंदर ही खींचतान को चौड़ाई पर न लाएं, क्योंकि कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ सकता है। ये वाक्य अपने आप में दोस्तों कई परतें लिए हुए था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार, तो दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति की ओर इशारा, और तीसरी तरफ बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर कटाक्ष। दोस्तों, अखिलेश का ये जवाब बताता है कि ये टकराव सिर्फ एक दिन की बहस नहीं है, ये उस लड़ाई का हिस्सा है जो 2027 की विधानसभा चुनावी बिसात पर बिछ रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये मौका था खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी और निर्णायक नेता के रूप में पेश करने का, जो सीधे शब्दों में वार करता है और विपक्ष को घेरता है। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह मौका था खुद को संवैधानिक मर्यादा का रक्षक, लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर और सत्ता के अहंकार के खिलाफ खड़े नेता के रूप में दिखाने का। कोल्ड कप सिरप का मुद्दा इस पूरे टकराव में ट्रिगर मात्र था। दोस्तों, असली लड़ाई थी नैरेटिव की। योगी सरकार ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष बेवजह डर फैलाता है और झूठे आरोप लगाता है और हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे देता है। वहीं समाजवादी पार्टी ये स्थापित करना चाहती है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों को हल्के में लेती है और सवाल पूछने वालों पर व्यक्तिगत हमले करती है। योगी का 2 नमूने वाला बयान दरअसल उस राजनीतिक शैली का प्रतीक है जिसमें विपक्ष को उपहास और व्यंग के जरिए कमजोर दिखाने की
कोशिश की जाती है। तो दोस्तों ये वही शैली है जिसने योगी को उनके समर्थकों के बीच एक सख्त और बेबाक नेता की छवि दी है, लेकिन यही शैली विपक्ष के लिए एक हथियार भी बन जाती है दोस्तों, क्योंकि इससे मर्यादा, भाषा और संवैधानिक गरिमा जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने ठीक यही किया। उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के बजाय सवाल उठाया कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या सत्ता में बैठे लोग इस तरह निजी टिप्पणियां कर सकते हैं? और ये सवाल केवल योगी से नहीं था दोस्तों, ये पूरे राजनीतिक तंत्र से था। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में दिल्ली का संदर्भ बार बार आया। योगी ने दिल्ली का जिक्र करके इशारा किया कि कुछ नेता संकट के समय देश छोड़ देते हैं, और वहीं अखिलेश ने दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का जिक्र करके ये दिखाने की कोशिश की कि ये सिर्फ यूपी की राजनीति नहीं है, ये केंद्र और राज्य के सत्ता समीकरणों से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों बीजेपी के भीतर यह भी संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का कद और उनकी बयानबाजी सीधे राष्ट्रीय राजनीति को छूती है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। इसीलिए दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अब केवल कानून बनाने का मंच नहीं रह गई, ये एक राजनीतिक रणभूमि बन चुकी है जहां हर शब्द भविष्य की राजनीति तय करने की कोशिश करता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के तंज में उनके समर्थकों की मजबूती दिखती है। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री बिना डरे विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के समर्थकों को इसमें अहंकार और सत्ता का दुरुपयोग नजर आता है। इसीलिए दोस्तों उन्हें लगता है कि सरकार सवालों से बचने के लिए व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है, और यही ध्रुवीकरण आने वाले समय में और तेज होगा। क्योंकि ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि 2027 जैसे जैसे नजदीक आएगा विधानसभा के भीतर और बाहर ऐसे टकराव बढ़ते जाएंगे। कोडिन कफ सिरप का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो या विकास का सवाल, हर बहस में नेता नहीं बल्कि छवि, उनकी भाषा और उनका रवैया केंद्र में रहेगा। आज ये टकराव इस बात का संकेत है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो खुद को सख्त प्रशासक और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक बताने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है दोस्तों, ये भावनाओं की है, ये भाषा की है, ये उस कहानी की है जो जनता के दिमाग में बैठाई जाएगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोले गए कुछ वाक्य आज पूरे प्रदेश की राजनीति का विषय बन गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति सिर्फ चुनाव के समय नहीं होती, यहाँ हर दिन हर बयान और हर तंज भविष्य की दिशा तय करता है। तो दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।